चुनावी जनसभा में आए हुए सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता माताएं बहनें और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये बहुत ही विशेष परिस्थितियों में चुनाव है। यहां के जितने भी लोग हमारे आए हुए हैं, समाजवादी साथी, कांग्रेस पार्टी के, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि इस विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है वो जबरदस्ती चुनाव कराया जा रहा है। और यहां पर हमें याद है, बहुत सारे साथी समय समय पर कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी और कुछ लोग इस कोशिश में है कि चुनाव हो जाए। मैं बात उस समय स्वीकार नहीं कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई सरकार ने की और जिस तरीके से झूठे मुकदमे लगाए गए, उसकी वजह से आज हमें और आपको चुनाव के बीच में जाना पड़ा है। ये चुनाव केवल कानपुर का चुनाव होने नहीं जा रहा है। ये चुनाव केवल कानपुर का नहीं है। जो घर तोड़ना जानते हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। और जो फैसला देते समय पढ़ा उन्होंने अपनी लाइनें, अपना घर हो, अपना आंगन हो, उन्होंने एक व्यक्ति के बारे में लिखा कि अगर जो व्यक्ति अपने जीवन भर में कोशिश करता है कि घर बना ले, उसके लिए जो लाइनें पढ़ी गई कोर्ट में, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल को ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। तो सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इससे ज्यादा सरकार के खिलाफ टिप्पणी और क्या हो सकती है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं और ये लाइनें मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, हमें पूरा भरोसा है न्यायालय पर। एक दिन हमारे आपके विधायक रिहा होकर के आपके बीच में आएंगे और जो पहले जिस तरीके से काम करते थे उसी तरीके से काम करेंगे। सोचिए कितनी तकलीफ और परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ा। वो जो झूठे मुकदमे लगे जिसकी वजह से जेल जाना पड़ा, और जिन परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है, आज उनकी पत्नी जो कभी चुनाव में नहीं निकली बाहर, कभी पब्लिक कार्यक्रमों में नहीं पहुंची, लेकिन सोचो परिस्थितियों ने क्या परिस्थिति पैदा की कि आज समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बना करके इंडिया गठबंधन के सहयोग से आपके बीच में चुनाव लड़ने के लिए पहुंचाया है। मैं जानता हूं ये आधी आबादी का भी नेतृत्व कर रही हैं। ये न केवल जीतेंगी बल्कि रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रही हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, लोग जो बीजेपी वाले हैं वो घबराए और डरे हुए तो है ही हैं, लेकिन जब से उपचुनाव की तारीखें आ गई हैं वो कुछ हिले हुए दिखाई दे रहे हैं। और याद रखना, जो टालेंगे वो चुनाव हारेंगे। और अगर मैं सच्चाई कहूं और प्रतिशत के हिसाब से कहूं तो इस बार भारतीय जनता पार्टी
100% चुनाव हारने जा रही है। और सीटों की गिनती से बोलूंगा तो मैं इस बार 9 की 9 सीटें हारने जा रहे हैं। न केवल हारने जा रहे हैं, बल्कि लोग जो हिले डुले और डरे दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से फैसले आ रहे हैं, जिस तरीके से महाराष्ट्र से आवाज आ रही है, चुनाव वहां हारेंगे और देखना उत्तर प्रदेश की कुर्सी अपने आप चली जाएगी। कोई कुर्सी को नहीं रोक सकता। इसीलिए चुनाव टाले गए। बताओ, चुनाव टाले गए घबरा करके कि नहीं टाले गए? पहले तो चुनाव उन्होंने अयोध्या वाला टाल दिया। वो नहीं चाहते थे कि दोबारा जनता वहां हरा दे उन्हें, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद गए वहां पर, और एक बार नहीं गए, 3 बार गए वहां पर। 3 बार गए, अधिकारियों को लगा दिया, तमाम योजनाएं उन्होंने शुरू करा दी जो बंद पड़ी थी। लेकिन जब उनका इंटरनल सर्वे आया कि आप तब भी हार रहे हो, तो उन्होंने चुनाव अयोध्या का भी टाल दिया। इन्हीं के डीजीपी कह रहे हैं जो पहले बने थे। और सोचिए सरकार की सोच कैसी है कि अगर एक इनकाउंटर हो गया, उस पर उंगली उठ गई, तो सरकार कहती है कि अगर ये इनकाउंटर हुआ है, अगर गलत हुआ है, तो इसको बैलेंस करने के लिए एक और इनकाउंटर कर दो। बताओ, सोचो, आप कभी सोचिए जाकर के कि एक इनकाउंटर को बैलेंस करने के लिए दूसरा इनकाउंटर कैसे हो सकता है? ये नकारात्मक लोगों की सरकार है। इनके चेहरे से नकारात्मक भाव दिखाई देता है। इसलिए इस चुनाव में हम आपसे मदद मांगने आए हैं। ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये चुनाव आपका है, आपका। ये सरकार के लोग चाहते हैं कि समाजवादी लोग हार जाएं, लेकिन मैं ये जानता हूं ये सरकार कितनी भी ताकत लगा दे, लेकिन जनता इस बार इनको हरा करके भेजेगी। जनता का चुनाव है, ये जनता जिताएगी। और सोचिए कितना अन्याय हुआ है, जेल भेजने से लेकर के दूसरी जेल भेज देने का। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो तो कानपुर में ही रखते विधायक जी को, लेकिन क्योंकि मैं मिलने आ गया था विधायक जी से, इसलिए उन्होंने यहां से महाराजगंज भेज दिया। मैं आप सबको कह के जा रहा हूं, उन अधिकारियों को भी कहता हूं कि जिन्होंने ये फैसला लिया है, जब सरकार बदलेगी तो फैसले वैसे ही लिए जाएंगे। जैसा व्यवहार आपका है, वैसा ही व्यवहार हमारा होगा। जैसा व्यवहार आपका है, आपका अगर प्यार का व्यवहार है, तो हमारा भी प्यार का व्यवहार रहेगा। आप अगर हमारे साथ अन्याय करेंगे, तो उस अन्याय को हम लोग भूलने वाले नहीं हैं। इस बार ये अन्याय नहीं भूलेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इतनी लूट और इतनी भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ होगा जितना यहां पर हुआ है उत्तर प्रदेश में इस बार। और ये कानपुर के लोग, कुछ लोग जानते होंगे, जिस समय राष्ट्रपति थे, देश की सुरक्षा सब कुछ कानपुर में थी। उस समय दंगा हो गया और एक तरफा परेशान किया, न जाने कितनों से पैसा वसूल लिया पुलिस ने। अब ये प्रशासन आपकी उस्तादी चेक करना चाहती है कि आप वोट डाल पाओगे कि नहीं डाल पाओगे। और आपको क्या घबराहट है जब पीडीए परिवार आपके साथ है? बताओ, पीडीए परिवार है साथ आपके, नहीं है? और फिर जो हमारी बहन खड़ी हैं, इन्हें तकलीफ और परेशानी देना ये लोग क्या नहीं दे रहे हैं? बताओ, इन्हें जाना पड़ रहा है घर घर के, नहीं जाना पड़ रहा? जिन्हें घर में रहना था अपने सम्मान के साथ, उन्हें बताओ घर घर जाकर के वोट मांगना पड़ रहा है। और ये वोट इसलिए मांग रहे कि लोकतंत्र मजबूत हो, संविधान मजबूत हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी के साथ धोखा ना हो।
इसलिए इन्हें जाना पड़ रहा है। इसलिए मदद करना आप लोग, सब लोग, और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों, समाजवादी लोग घबराने वाले तो नहीं हैं। आपने वो तस्वीर तो देखी होगी, एक बार JP-NIC में मैं जा रहा था जयप्रकाश जी की प्रतिमा पे अनावरण करने, और जब अनावरण के लिए रोका कि आप प्रतिमा पर अनावरण नहीं कर सकते, माला नहीं डाल सकते हैं, तो मैं जाकर के देखा कि गेट है लेकिन गेट बहुत ऊंचा नहीं है। मुझे थोड़ी जगह दिखाई दे रही थी केवल पैर रखने की, तो सोचो हम लोगों ने पैर रख करके, बताओ, कूद करके चले गए कि नहीं चले गए। इस बार रोकने के लिए उन्होंने टीन लगा दी, बड़ी बड़ी टीन लगा दी, बड़ी बड़ी। हमने कहा अगर टीन लगा दी तो हम भी जयप्रकाश जी की प्रतिमा लाएंगे और अपने घर के पास ये रावण डाल देंगे, अनावरण करने। नहीं रोक पाए हम लोगों को, लेकिन अधिकारियों से हमने कहा कि जिस दिन टीन हटाओगे उसी दिन हम डालाएंगे माला। पता लगा अभी भी टीन लगाए हुए हैं वो लोग। हम लोग कानपुर में खड़े, टीन वहां लगी हुई है लखनऊ में। सोचो, ऐसे मदद करिए आप लोग, घबराना नहीं। अगर एक बार रोकें तो दोबारा जाना, और दोबारा रोकें तो तिबारा जाना, और 3 बार भी रोकें तो रात तक इंतजार मत करना, जाते रहना। जाओगे कि नहीं जाओगे वोट डालने? और जब तक चुनाव है तब तक ये डराते रहेंगे, चुनाव दिन ये भी आपका सहयोग करेंगे जो वो लोग हैं। क्योंकि आज जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ लेंगे ये लोग ध्यान से, तो ये भी बदल जाएंगे, कहेंगे कि हम क्यों अपनी नौकरी फंसाएं। और फिर मोबाइल तो सबके पास है ही, फोटो लेना, वीडियो बना लेना बाद में काम आएगा। इसलिए मदद करिए, और बहुत मदद करना सब लोग वोट डालने की। इसलिए ये मान लें कि अब ये जीत के जाएंगी सबसे अच्छे वोटों से। अजय इरफान को खुशी कब होगी और पार्टी को खुशी कब होगी? जब इरफान से ज्यादा वोटों से आप जिता करके भेजोगे। अभी लोकसभा जीते हम लोग, आलोक मिश्रा जी कितने वोटों से जीते थे यहां? वैसे अगर चाहो तो उससे ज्यादा वोटों से जिता सकते हो आप इनको। और ये हमारे नेता लोग हैं, हमारा सबसे निवेदन है उस मंच वालों से भी, इनके सबके घर कानपुर में हैं। कोई कहीं का नेता हो लेकिन सबके घर कानपुर में हैं, चाहे उधर देख लो चाहे इधर देख लो। हालांकि हम लोग चूक गए दोनों सीटें, हमारे राजा रामपाल भी जीत गए होते, पता नहीं कहां रह गए पीछे, लेकिन ये दोनों सीटें हमारी जीतने वाली थी। लोकसभा में हम लोग किन्हीं परिस्थितियों में नहीं जीत पाए। लेकिन इस विधानसभा के चुनाव में कोई गलती मत करना आप लोग, कोई गलती मत करना आप लोग। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं, आपकी विधानसभा के लोगों को और पूरे कानपुर को भरोसा दिलाते हैं कि जो विकास अभी कभी नहीं हुआ कानपुर में, आप समाजवादियों को जिताओ, कानपुर का विकास हम लोग कर करके कानपुर को भी एक बड़ा शहर बनाने का काम करेंगे। चाहे हमें आपके गंगा एक्सप्रेसवे जोड़ना पड़े जोड़ेंगे, और ट्रांस गंगा सिटी को भी अगर बनाना पड़ा तो बनाएंगे, और मेट्रो अगर उन्नाव तक ले जाना पड़ा तो मेट्रो को उन्नाव तक ले जाने का काम करेंगे। इसलिए मदद करिए सब लोग, मदद करोगे सब लोग। वैसे तो अधिकारी बहुत डरे हुए हैं, इतना डरे हुए आप सोच नहीं सकते, और इसलिए डरे हुए हैं, आपको ज्यादा पता होगा। बताओ जिला अधिकारी के बंगले में क्या मिला खुदा होकर के? बताओ डीएम साहब को पता ही नहीं लगा कि वहां 8 फीट गहरा गड्ढा खुद गया? बताओ डीएम साहब को पता ही नहीं लगा। और ये स्टेडियम से लेकर के सब किसने शुरू किए थे बताओ आप लोग? मैच करा दिए थे, इसलिए मैच भी होंगे और कानपुर को भी वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का काम करेंगे, जिससे हमारे लोगों को सुविधा मिले और यहाँ का जो पुराना कारोबार है उसको और बढ़ा करके यहाँ के उद्योग और कारखाने को मदद करके कानपुर को और खुशहाल बनाने का काम करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि जब वोट पड़ेंगे तो यहां से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी नसीम सोलंकी जी सबसे ज्यादा वोटों से जीत करके जाएंगी।
इसलिए जिताना आप लोग, मदद करोगे सब लोग। ये जो हम लोगों ने बनाया है, वहां जो खड़े लोग समझ में नहीं आ रहा, मोबाइल देख रहे हैं लगता है। ये देखो पेड़ के पास जो काली शर्ट और नीला कुर्ता पहने, ये तो कह रहे हैं जिता रहे हैं अच्छे वोटों से। अरे आप ही को पीछे मत देखो, नीला कुर्ता तुम्हारा ही दिखाई दे रहा है यहां तक। मदद करिए सब लोग अच्छे वोट डालवाना। और ये पंडाल फाड़ करके आ गए हैं, छोटा पड़ गया पंडाल हमारा, सब लोग मदद करना। जितनी रैली यहां चल रही है, मैं यहां रैली देख रहा हूं फोटो खिंचवाने वालों की, दाएं हाथ में भी बड़ी रैली है, इसलिए सब लोग मदद करो आप लोग मिलकर के। और इतने वोट देना कि आपकी प्रत्याशी का मनोबल बढ़ जाए और खुश होकर यहां से जाएं, लगे कि और इरफान सोलंकी को भी लगे कि हां, यहां की जनता वोट देकर के उसका सम्मान और न्याय दिलाने का काम करेगी।